What is the purpose of spirituality? अध्यात्म में जाने का कारण क्या होता है और अध्यात्म जो है उसका अपना स्वयं का मकसद, स्वयं का लक्ष्य क्या है? दो 2016 में मेरी शुरुआत हुई अध्यात्म में जाने की, जिसका कुछ कारण कई लोगों को पता ही होगा क्यों है, कि बहुत परेशानी थी, उस वजह से जाना पड़ा। तो आई वॉज पुश्ड इनटू स्पिरिचुअलिटी। जब ये चालू हुआ मामला तो मुझे पता नहीं था कि क्या आने वाला है। 19 तक आते आते जैसे जैसे समझ गहरी होती गई, जो पकड़ है मेरे डिजायर्स की वो ऑटोमेटिकली ढीली होने लगी। आत्मज्ञान का सिर्फ एक मकसद है, आपकी गलत फहमी को दूर भगाना। यानी व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? द पर्पस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू अंडरस्टैंड who you are so that you can be free from desire. But a lot of people are not free from desire. Even they think that the desire is the freedom. And this is the problem. We think becoming this and that. We think we'll become a singer. We think we'll become a crorepati. We think we'll become a IAS, IPS. That is the freedom. That is the ultimate freedom we'll get. That is where the happiness is. Then why do I teach this, or the spirituality or the people who have told in the past that कि आपका जो मकसद है स्पिरिचुअलिटी में जाने का, वो मकसद यही है कि आप अपने वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे, किसी भी डिजायर से मुक्त हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि जब डिजायर ही आपके मन में बैठा हुआ है, सबसे अच्छा है, तो इससे मुक्त होने का फायदा क्या है? क्योंकि जब भी आप अपने डिजायर फॉलो करते हो, जब भी आप अपने समाज के डिजायरों को उस पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो उसके साथ ही साथ आपकी जो फ्रीडम है वो छिन जाती है। पर लोगों को क्या लगता है कि अगर हम कुछ बन जाएंगे तो हम और फ्री हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब आदमी बन जाता है तो वो अगर आत्मज्ञानी नहीं है तो वो और बंध जाता है। यानी अल्टीमेटली वो चाहता फ्रीडम ही है, लेकिन उसको ऐसी गलतफहमी है कि डिजायर को अप्रोच करके हम फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे, जबकि डिजायर को अप्रोच करके फ्रीडम और खत्म हो जाती है। ये नहीं पता लोगों को। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए आपको शादी करनी है। अब शादी करने के बाद बहुत सारी जो फ्रीडम है वो आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे आप दोस्तों के साथ हर समय नहीं जा सकते जहां जा रहे हो। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको पहले सामने वाले के साथ भी
सहमति देनी पड़ेगी। आपको कहीं भी जाना है तो आपको एकदम से अपने घर वालों की याद आने लगती है। तो आप पहले तो जब आप बच्चा आपका था, आपकी बीवी नहीं थी, बच्चा बीवी जब आपकी नहीं थे, तब आप जाते थे तो आप खुशी खुशी जाते थे कि चलो अब कोई दिक्कत। अब आप जाओगे तो आपको याद आएगी। अब आप जाओगे तो आपको परेशानी होगी। तो आप दुबई में नहीं हो, आप तो अपने मन में हो, आप तो परेशान हो रहे हो कि मेरा बच्चा, मुझे याद आ रही। तो एंजॉय तो आप कर ही नहीं सकते। आपका मन करेगा कि मैं किसी से बात करूं, पर आप बात नहीं कर सकते किसी दूसरी स्त्री से। या आपने बात किया, आपने कहा चलो इसके साथ थोड़ा कुछ कर लेते हैं, आप वो नहीं कर सकते। टाइम आपका जो है वो आपके पास नहीं रहेगा, जिसमें से ज्यादातर टाइम आपका काम में जाएगा। शाम को जो 5-6 बजे के बाद जो टाइम है वो बच्चों के साथ जाएगा। फिर पूरे टाइम आपके सामने आपकी वाइफ होगी, उसके साथ जाएगा, अपनी फैमिली के साथ जाएगा। पर आपके लिए आपका कोई टाइम नहीं होगा। ये लोग आपको ईएमआई पे कारें दिलवा देंगे, आपके बीवी, आपके घर वाले, बीवी के घर वाले, आपके घर वाले आपको ईएमआई पे कारें दिलवा देंगे। फिर आप जॉब भी नहीं छोड़ सकते। अब आपको बिजनेस करना था तो वो भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ईएमआई देनी। फिर आपको ये लोग घर दिलवा देंगे क्योंकि प्रेशर आ जाता है। अब बच्चा है आपका तो रेंट पे तो रहोगे नहीं, तो वो भी आपकी जो समाज की जो वासना है वो भी आ गई आपके ऊपर कि अब तो आपको भैया घर लेना है जल्दी जल्दी। तो आदमी फ्री कब रहा है? मेरा एक दोस्त है, उसको प्यार हुआ 4-5 साल पहले। लास्ट ईयर शादी तय हुई। अब वो कुछ 30-40 हजार रुपए की जॉब कर रहा है। 50,000 कहीं बैंगलोर में है राइट नाउ, वहां पे वो जॉब करता है। अब उसने क्या किया कि शादी के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन शादी करनी भी है क्योंकि नाक कट जाएगी। और अगर नाक कटवा भी ले तो लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं। लड़की के घर वाले नहीं कह रहे हैं कि हमें भैया कोर्ट, हमें सिंपल शादी, हमें तो शादी चाहिए ही चाहिए। मतलब हम ऐसे नहीं कर सकते कि आपको लड़की दे दें और 20-30 हजार में आपको निपटा दे। तो हमें तो चाहिए एक सिंपल शादी, मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के बीच में एक शादी तो होनी ही चाहिए। ज़्यादातर लोग सिंपल नहीं चाहते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चाहते हैं। जो भी आदमी कॉम्प्लिकेटेड शादी कर रहा है उस आदमी का दिमाग भी कॉम्प्लिकेटेड है। याद रखना ये चीज़। जिस भी इंसान को कॉम्प्लिकेटेड शादी करनी है वो आदमी बहुत क्लटर्ड है, बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक है और बहुत ही ज़्यादा वो आगे चल के अपने ही जालों में, अपने ही विचारों में, अपने ही उसमें फंस जाएगा। बट अभी उसकी बात नहीं करते। अब इसने क्या किया कि उधर से प्रेशर आ रहा है लड़की वालों की तरफ से कि भैया शादी करनी है, शादी करनी, शादी करनी है। तो अब पैसे तो थे नहीं घर वालों के पास, तो कर्जा ले लिया। तो एक मेरा दूसरा दोस्त है, उससे उसने कर्जा लिया कुछ ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए। अब वो 5 लाख रुपए में गहने लेके आया। 1.5-2 लाख के गहने थे और बाकी का जो पैसा है उसमें और अभी अपना भी डालेगा। तो पूरा पैसा जोड़ रहा है, इस साल आखिरी में शादी करने वाला है। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, उसके पास तो नौकरी भी है। छोकरी भी है और पैसा वो निपटा भी देगा, लेकिन क्या वो प्रेशर में नहीं है? ये दिखावे के चक्कर में और शादी ऐसा भी नहीं है कि मान लो 20-30 लाख की हो रही, शादी हो रही 6-7 लाख रुपए की। ज्यादा महंगी शादी नहीं है, लेकिन मुझे उस पर भी आपत्ति है
मैं उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन दूंगा। यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि आपको लगता है कि आप ये सब पैसा करके, ये करके, वो करके शादी करोगे और आपको और आजादी मिलने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है। एक तरफ आजादी मिलेगी, दूसरी तरफ आप और फंस जाओगे। अब फंस गया वो, उसको शुरू से बिजनेस करना था, अब वो बिजनेस कर ही नहीं सकता, चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो छोड़ना चाहे अपनी जॉब, रोज मेरे से कॉल करता है, भाई बेकार जॉब है, ये वो, क्या कुछ नहीं, परेशान है, बहुत परेशान। पूरे टाइम इंस्टाग्राम, पूरे टाइम फेसबुक, क्योंकि जो आदमी परेशान है तो आदमी फेसबुक इंस्टाग्राम पे बैठेगा। उसको जल्दी से बस सोचना नहीं है, सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करो, फिर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो जाओ। क्या लाइफ है? क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है। तो अब क्या हुआ? एक तरफ कुछ मिला तो एक तरफ कुछ गया। ये है इस संसारिक रूपी धरती का नियम। ये है संसार, ये संसार है। एक तरफ आपको कुछ देता है तो दूसरी तरफ आपको बहुत ज्यादा कुछ ले लेता है। फ्रीडम का केक, फ्रीडम का केक का एक बहुत बड़ा टुकड़ा आपसे ले लेगा। और आप क्या कर रहे हो? आप ये सोच रहे हो कि मैं डिजायर को पालूंगा तो मुझे फ्रीडम मिल जाएगी। किस चीज से? सब चीजों से, जो भी आप सोच रहे हो, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, खुशी, वॉटेवर जो भी है। पर ऐसा नहीं है। आपको लड़की मिल जाती है, आप शादी कर लोगे। आप एक तरफ शादी करना चाहते हो, सबको दिखाना चाहते हो, देखो हम तो बहुत सेटल्ड हैं और हमने इतनी धूमधाम से शादी करी है। लेकिन दूसरी तरफ आप इतना प्रेशर में हो कि आप साइकोलॉजिकली आप कभी आजादी नहीं हो पाए। सिर्फ किसकी वजह से? अपने डिजायर की वजह से। तो अब आदमी सोचता है कि चलो ठीक है, पार्थ सिंह ऐसे कह रहे हैं तो अमीर बन जाया जाता है। अमीर बन जाएंगे तो अब लड़की की शादी हम 25-30 लाख में भी कर देंगे, तो अमीर बन जाते हैं। तो एक नया डिजायर पैदा हुआ अमीर बनने का। कभी ध्यान से आप अगर अमीरों को देखो तो जब आप अमीर हो जाते हो तो आपको हर आदमी सलाम ठोकने लगता है। तो आपको कभी कोई पॉइंट नहीं करता कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा नहीं है। तो अब क्या होता है? आप अपने को मखमल के बिस्तर पे, लेदर सीटों पे, इन सब चीजों पे रख देते हो। और एक फिर से गलतफहमी पैदा होती है कि हम अगर अपने आप को मखमल के बिस्तर पे लेटाएंगे तो हमें आनंद महसूस होगा। अगर हम व्यंजन खाएंगे अच्छे अच्छे तो हमें आनंद महसूस होगा। जबकि आपके नर्व्स जो हैं वो तो आपकी फिंगर टिप तक कनेक्टेड है। जो नसें हैं शरीर की वो तो केवल उंगलियों तक कनेक्टेड है, उंगलियों तक पहुंची हुई हैं। तो वहां तो फैट है, वहां तो स्टिफनेस है। आपको क्या गलतफहमी है कि मुझे अच्छा इसलिए नहीं फील हो रहा है क्योंकि मैं अभी गरीब हूं। तो आपने क्या किया? आप अमीर हो गए। अब आपने क्या किया कि अब आप मखमल के बिस्तर पे सो रहे हो। लेकिन मखमल के बिस्तर पे सोने से और जो अंदर नसें हैं उनका क्या कनेक्शन आपस में? तो आदमी को गलतफहमी होती है। ये एकदम वैसे ही है कि आपको किसी सांप ने काट लिया और आपने क्या किया? उस पे सांप ने आपको काट लिया है, आपने उसके पट्टी लगा दी आपने उसके ऊपर। अरे पट्टी लगाने से क्या होगा? पॉइजन तो अंदर है। पट्टी लगाने से आपको ये लग रहा है पॉइजन खत्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये दुनिया क्या करती है? ये दुनिया पट्टी लगा रही है, बैंडेज लगाती है। उसको ये लगता है अंदर का पॉइजन खत्म हो जाएगा उससे, जबकि ये महामूर्खता है। तो अमीरों के साथ अलग सोच लें। जब आदमी अमीर हो जाता है तो आदमी कोई कुछ बोलता नहीं, हर आदमी उसके पैर छूता आके। तो वो मोटा हो जाता है, उस शरीर वो काम नहीं करता, वो दारू पीना चालू कर देता है। क्योंकि अब इतना पैसा आ गया है तो अब पैसा थोड़ी आपको प्लेजर देता है। भाई आपकी चड्डी में
नोटें थोड़ी घुस के आपको प्लेजर देंगी। उन नोटों से आप एक रशियन लाओगे तो वो प्लेजर देगी। तो अब आदमी क्या करे? तो आदमी प्लेजर में चला जाता है। तो अब आपको लगता है प्लेजर ही जिंदगी है, तो आपको समझ में आएगा कि प्लेजर जिंदगी नहीं है। क्योंकि प्लेजर मिल तो जाएगा पर वो फ्रीडम ले लेगा आपकी। फ्रीडम है कि आपने कहा कि मैं एक बार केवल कोठे पे जाऊंगा, ब्रॉथल जाऊंगा, वहां पे एक बार संभोग करूंगा, लेकिन एक बार आपने संभोग किया तो अब वो आपके सर पे ऊपर भूत चढ़ जाए। अब आप बार बार संभोग करो। अब आपको आदत पड़ गई है अय्याशी करने की। अब उस आदत से कैसे मुक्त होगे? तो एक तरफ आपको रशियन मिल गई, नेपाली मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ उस आदत ने आपको इतनी बुरी तरीके से बांध दिया कि आप आजादी नहीं हो पा रहे हो, तो आपका फ्रीडम खत्म हो गई। और दूसरी तरफ ज्यादा आपने आदत को फॉलो किया आपने, तो आपको एड्स हो जाएगा, तो अब आपकी शरीर भी गया। सेम चीज नशे में। आदमी सोचता है यार मैं आज ना मैं ये पी रहा हूं रॉयल स्टैग, काश मैं रेड लेबल पी पाता, काश मैं जैक डैनियल पी पाता। तो आदमी एक दिन जैक डैनियल पीने लगता है। लेकिन चाहे जैक पियो चाहे रॉयल स्टैग पियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत तो आदत है, और मरोगे तो है ही। लीवर फेलियर है। और ये तो मैं सिर्फ तामसिक बता रहा हूं। होता क्या है कि जब आप किसी से प्यार करते हो तो शुरू में बड़ा मजा आता है, सुख मिलता है, और फिर आप शादी कर लेते हो। लेकिन उसके बाद जो है सुख जो है वो मिलना बंद हो जाता है, पर आप उसको छोड़ भी नहीं पाते। ये प्रॉब्लम है। आप अपनी वाइफ से प्यार करते हो, अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हो, पर आपकी वाइफ आपको अब सुख नहीं दे रही है, और वो सुख ना मिलने की वजह से आपके अंदर लड़ाई होती है, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो। इट्स एग्जैक्टली लाइक सिगरेट। हर एक सिगरेट आपको मजा देती है, लेकिन जब 2-3 महीने हो जाते हैं तो मजा मिलना बंद हो जाता है, पर आप सिगरेट छोड़ नहीं पाते हो। महीने में 2-3 सिगरेट आपको मजा देगी, बाकी के 50 सिगरेट आपने पी वो आप छोड़ नहीं पाओगे। लेकिन आपको फिर भी सिगरेट पीना, मजा नहीं आ रहा है सिगरेट पीना है, मजा नहीं आ रहा है दारू पीना है। ये है बोझ डिजायर का, कि वो डिजायर आपको शादी करवा देगा, लेकिन फिर वो रूल आउट हो जाएगा, फेड आउट हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पाओगे। आप कहोगे नहीं, हमें अपने घर वापस जाना है, हमें अपनी बीवी के पास जाना है, हमें बच्चा चाहिए। बच्चा सामने होगा कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन बच्चे को छोड़ भी नहीं पाओगे। औरत सामने होगी कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन औरत को छोड़ भी नहीं पाओगे। तो आदमी छोड़ ही नहीं पाता है। फिर आदमी दूसरी औरतों के पास जाता है, लेकिन पहली औरत को नहीं छोड़ पाता। वो कहता मुझे पहली वाली से ज्यादा प्यार है, लेकिन सुख के लिए मैं दूसरी वाली के पास जाऊंगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट शेप है, आकार अलग है, शरीर का आकार अलग है, उसके ब्रेस्ट अलग है, उसके ब्रेस्ट अलग है। तो आदमी क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है प्लेजर के लिए, लेकिन पहली बीवी को नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि उससे प्यार करता है, अटैच्ड है। पर अटैचमेंट से आपको सुख नहीं मिल रहा है। मतलब आप अटैच्ड हो, एक पिंजरे में बंद हो। शुरू में आपको उसी पिंजरे में वो पिंजरा बुला रहा था, आजा आजा आजा। जैसे ही आप अंदर गए, वो पिंजरे ने लॉक किया अपने आप को, तो आपको बड़ा मजा आया 6-7 महीने। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर वो पिंजरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, और आप उसी बंदर के साथ कैद हो। एक बंदर बन के 2 बंदर रह रहे हैं, और दोनों ही बंदर एक दूसरे से बिल्कुल भी सुख चूस नहीं पा रहे हैं, और लेकिन दोनों छोड़ भी नहीं पा रहे एक दूसरे को। यही नशे में होता है, यही सिगरेट में होता है, यही दारू में होता है। इसको बोलते हैं आदत। तो होता क्या है, ये जोक्स आपने सुने ना, शादी के 8-10 साल बाद तो सिर्फ बातें होती हैं। अभी अनुपम मित्तल आए थे उसमें, संदीप के शो में। उसके बाद तो कुछ नहीं होता। शादी के बाद ये कपिल शर्मा में इतने जोक्स आते हैं, ये सब सत्य हैं। आपको लगता है जो
नई नई लड़कियां हैं यहाँ पे सुनती हैं, जो अभी बैचलर हैं, सिंगल हैं लड़के, उनको लगता है सब जोक चल रहा है। जोक नहीं भैया, रियलिटी, तभी तो हंसी आती है। इट्स ऑल रियलिटी, यू शुड क्राई, नॉट लाफ ऑन द जोक। लाफ्टर इज नॉट अ मेडिसिन, लाफ्टर इज अ कर्स। लाफ्टर एक मेडिसिन नहीं है, लाफ्टर एक प्रिजनमेंट है। जो आदमी कहता है लाफ्टर इज अ मेडिसिन, लाफ्टर इज नॉट अ मेडिसिन। और मेडिसिन किसको लेता है? जो आदमी बीमार है वही तो मेडिसिन ले रहा है। इसका मतलब आप बीमार हो। आप मेडिसिन क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप बीमार हो। लेकिन कोई मानता नहीं है, उनको लगता है लाफ्टर इज अमृत। लाफ्टर इज नॉट अमृत, लाफ्टर इज मेडिसिन बोला गया है। चक्कर क्या है सारा का सारा? कि जो मन है उसमें बहुत सारी तरंगें उठती हैं, इसको वृत्तियां बोलते हैं। इन वृत्तियों से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आदमी संभोग करता है, खाना पीना खाता है, दारू मदिरा, और ऊपर के जो पावर चाहता है। आदमी पॉलिटिशियन क्यों बनना चाहता है? उसको पावर चाहिए। उससे क्या होता है? आई विल रूल। उससे क्या होगा? उसको भ्रम है कि उसको रूल करने से। जाके पूछो नरेंद्र मोदी जी से, प्राइम मिनिस्टर से पूछो कि आपको इतनी बड़ी पावर मिली हुई है, सच बताइएगा एक बार, आपको सच में मजा आता है? वो बोलेंगे इतनी जिम्मेदारियां जिसकी कोई हद नहीं है। वो बोलेंगे इतने लोग गाली देते हैं जिसकी कोई हद, तो बोलते ही हो, तो इतने लोग गाली देते कोई हद नहीं। जाके पूछो पीएम से। तो वो कहां गया वो सपना पावर पाने का? विधायक बनेंगे, विधायक बनेंगे, विधायक बनेंगे। बन गए तो अब क्या? अरे विधायक बन के आप अगर 4-5 लोगों का मर्डर करवा भी लेते हो तो भी कोई बहुत सुखी नहीं हो। क्योंकि सुख टिकता नहीं है, सुख फेड आउट हो जाता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने जैसे ही निकले, ऐसी कहानी है, पता नहीं सत्य है या असत्य है, जैसे अपनी माँ के पेट से निकले, 4-5 कदम चले, वो कहते हैं जीवन एक दुख है। पहले ही सबसे पहला वही था, जीवन दुख है। लेकिन क्या शाहरुख खान को दुख लग रहा है? लग रहा है, लेकिन बोलेंगे नहीं। क्या उनकी वाइफ गौरी को लग रहा है? नहीं लग रहा। लग रहा, बोलेंगे नहीं। कोई नहीं, किसी को लग रहा। बोलता कौन है? जो आदमी भीतर झांक पाता है। क्योंकि बोल लेंगे तो पावर छिन जाएगी। किस चीज की पावर? शो ऑफ करने की। लोगों के अंदर एक गलत फहमी पैदा करो कि हम बहुत सुखी हैं और तुम चूतिए हो, तो उससे क्या होता है? आप चल जाओगे। चलता है मामला, अच्छा लगता है। ये है प्रॉब्लम। तो कोई नहीं बताता। कोई भी जो सफल व्यक्ति है कभी आके ये नहीं बोलेगा यहां कुछ नहीं। कुछ ही लोग हैं, 4-5 लोग जो आके निकले वो बोले। इसीलिए आप देखोगे कि पुराने जमाने में रामकृष्ण परमहंस, कबीरदास, शंकराचार्य, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, कृष्णमूर्ति, तोतापुरी, और अगर और बहुत पहले चले जाएं, भगवान राम, और पीछे अगर जाएं तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये सब अमीरियत से बहुत दूर थे। यह सब रहीसियत से बहुत दूर थे। तो जब गौतम बुद्ध का नाम लो किसी अमीर आदमी के सामने, तो वो आदमी हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि कहता है उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तभी तो उसको कुछ पता ही नहीं। अरे घोंचू, गौतम बुद्ध महल में पैदा हुए थे। कुछ तो रीजन रहा होगा ना छोड़ने का। फिर उन्होंने बोला, गौतम बुद्ध ने, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो आज आपको पता चल गया क्यों। क्योंकि डिजायर आपको दे तो देता है, पर आपको पिंजड़े में कैद कर देता है। इट्स लाइक एक ट्रैप लगा रखा है एक पिंजड़े में, और आप चूहे हो और आप उसके अंदर गए
और आप बंद हो गए और आप अपना खाना पीना खा रहे हो, लेकिन वो खाना पीना खत्म हो गया थोड़ी देर बाद। अब आप कहोगे ये कहां फंस गए, थोड़ी देर बाद आपकी आंखें खुलेगी। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल डिस्कवर हुआ है। जैसे एक चूहा है, तो माउस ट्रैप जो होता है, चूहे को पिंजरा जो होता है, उसमें हम पनीर लगा देते हैं, रोटी लगा देते हैं, और चूहा उसके अंदर चला जाता है। और चूहा फिर पनीर खा लेता है 4-5 मिनट में, रोटी हो तो थोड़ा 20-30 मिनट में रोटी खत्म कर देता है। फिर 30 मिनट बाद उसको एहसास होता है अरे हम तो कैद हो गए। यही आपके साथ प्रॉब्लम। शादी तुम कर लेते हो तो तुरंत तुमको नहीं एहसास होता है। 6-7-8 महीने बाद, 10-12 कि बहुत अच्छी लड़की कोई मिल गई, उससे प्यार कर लिया, तुरंत तुमको मिल गया, अब तो भाई सारी वासनाएं पूरी करूंगा इसके साथ। तो उसमें टाइम लगता है कि इसको बाइक से लद्दाख ले जाना है, वो अपना दुपट्टा ऐसे कर लिया उसने, और आपने अपना आईफोन चालू कर लिया, और वो दुपट्टा पीछे लहर रहा है और बाइक चल रही है, और एक बगल में आपका दोस्त बाइक से आ रहा है, वो ऐसे फोटो खींच रहा है और जा रहा है, दुपट्टा लहर रहा है, लड़की का पीठ दिख रही है एकदम गोरी गोरी, और लड़की ने कम कपड़े पहन रखे हैं और एकदम फिगर अच्छा है, लड़का भी एकदम बढ़िया, एकदम काला हेलमेट लगा रखा है, सुजुकी की बाइक है, महंगी वाली एकदम सुपर बाइक लेके चल रहा है, कावासाकी की। और उसके बाद बढ़िया एकदम लड़की ऊपर खड़ी हो गई, ऊपर पीछे लड़का चला रहा, लड़की खड़ी हो गई बाइक पे, और वो फोटो और ये वो सब आपको करना है। फिर आप पहाड़ पे जाओगे, वहां पे चूमो चाटोगे, दारू पियोगे, फिर दारू के बाद और वो और वाइल्ड हो जाएगी, आप और वाइल्ड हो जाओगे। फिर आप ओरल सेक्स करोगे, दुनिया के ऐसी ऐसी जगह चाट लोगे जहां पे कभी आप दोनों ने कभी नहीं चाटा। उसके बाद सारी दुनिया की सारी चीजें कर लोगे। फिर आप देखते हो चूहा, वो अभी चूहा पनीर खा रहा है, अभी चूहा अभी पनीर खा रहा है। फिर क्या होगा? फिर या तो ब्रेकअप होगा या तो शादी होगी। अगर शादी होगी तो आप देखोगे ये तो भैया बहुत भयंकर खतरनाक, कहीं फंस गया आके। यह है जो अनात्म ज्ञानी है, जिसको अनात्म के बारे में सब पता है लेकिन आत्म के बारे में कुछ नहीं पता। ये उसकी कहानी। तो क्या करता है? लड़की तो बदल नहीं सकता, तो छुप छुप के या तो लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल, दूसरी लड़की का एक्स्ट्रा मैरिटल करता है। नहीं तो अगर वो कोई पिक्चर शूट कर रहा है तो ये पिक्चर नहीं चली तो अब और बड़ी पिक्चर बनानी है। अच्छा, अब और बड़ी पिक्चर है, अब और बड़ी पिक्चर बनानी है। अच्छा, तो वहां पे तो वो अपना भिन्नता ला देता है, लेकिन यहां पे भिन्नता वो लाना चाहता पर ला नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वो सामने वाली अलाउ नहीं करेगी, तो वो छुप के कर रहा है। यहां पे वो भिन्नता कर रहा है, अब उसको ये वाली मूवी बनानी, अब उसको यार सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहीं भी साइकोलॉजिकल सुकून नहीं है। और इस सुकून के ना होने की वजह से ये तरंगे इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आदमी को सही गलत का एहसास खत्म हो जाता है। फिर आदमी ना चाहते हुए भी दूसरी गैर स्त्रियों का साथ पा लेता है। अय्याशी करने लगता है, वैश्यागर्दी करने लगता है। खाना पीने ज्यादा खाने लगता है, हर तरीके की चीजें खाता है। दाल चावल उसको पसंद नहीं आता, अब उसको चाहिए गाय का मांस चाहिए। वो बीफ खाता है, टर्की खाता है, दुनिया की चीज उसको अलग लेवल पे भिन्नता चाहिए, उसको अलग लेवल पे। फिर धीरे धीरे से खाते खाते एक दिन उसको कुछ पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, कुछ मर जाता है, खत्म। तो सवाल ये उठता है कि जब सबको मरना ही है 100 साल बाद, तो अय्याशी आप कर रहे हो और हम आत्मज्ञान कर रहे हैं, तो मरना ही है तो भोग विलास इंद्रिय तृप्ति करके मरो। मरना ही है ना, तो क्या करना जिम करके? मरना ही है ना, तो क्या करना आपको पढ़ाई करके? मरना ही है ना, तो क्या करना अपने आप को ऊपर उठा के? रंगरलियां मनाओ, रंगबाजी करो, मरना ही तो है। तो ऐसे लोग मैं बोलता हूं कि अगर आपको गरम तवे पे बैठा दिया जाए 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद तो आपको मरना ही तो है, तो बैठे रहो ना गरम तवे पे।
क्यों उतरना चाहते हो? बात यहां पे कब मरना कब नहीं मरना का नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि आज इस वक्त तुम कैसे हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो रही है यहां पे। बात यह हो रही है क्या तुम मुक्त हो, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन वो जो मुक्त में मरा है वो परम सुखी मरा है, और वो जो लेके आगे जाएगा वो भी ऐसी आदतों को लेके जाएगा या आदतें खत्म ही कर देगा, लोग आगे बचेगा ही नहीं जाने के लिए। जिस व्यक्ति को यह समझ आ चुका है कि इस संसार में, ये संसार एक चीज की तरह है, एक पनीर की तरह है, और एक पिंजरे में वो पनीर रखा हुआ है और आपको बुलाया जा रहा है। जब तक तुम पनीर खाओगे अंदर पिंजरे में, तब तक 20-30 मिनट हो जाएगा, और जब 20-30 मिनट होगा तब तुम्हें पता चलेगा कहां बंद गया। अब आप उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब आप पिंजरे में बंद हो। इसको अटैचमेंट बोलते हैं। लेकिन जिस आदमी को यह ज्ञात है कि वो कौन है, वो पिंजरे में होते हुए भी पिंजरे में नहीं है, क्योंकि उसको यह पता चल चुका है कि जो पिंजरे में अंदर बंद है वो मैं हुई नहीं, तो मैं पिंजरे में कैसे हूं, मैं तो बाहर हूं। अर्थात एक आदमी आत्मज्ञानी है, वो पिंजरे में बंद है। एक आदमी है आत्मज्ञानी है, वो भी पिंजरे में बंद है। दोनों आत्मज्ञानी हैं। सॉरी, एक आत्मज्ञानी है, एक अनात्मज्ञानी है, एक अज्ञानी है। एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। एक नॉलेजेबल है, एक नॉट नॉलेजेबल है, अननॉलेजेबल है। दोनों ही पिंजरे में बंद है। लगेगा नहीं देख के कहीं से कि बाहर अगर मैं घूम रहा हूं या कोई और घूम रहा है तो लगेगा नहीं बात करते हुए। मां बहन मैं भी करता हूं अपने दोस्तों के साथ, और मां बहन तुम भी करते हो अपने दोस्तों के साथ। लगेगा नहीं कहीं से देख के। शादी हो सकता मैं भी करूं और शादी हो सकता आप भी करो, लगेगा नहीं। आप पकड़ नहीं सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ भीतर है। दोनों ही कैद हैं, लेकिन एक कैद है, एक नहीं कैद है। एक आजाद है। लोगों ने क्या मतलब निकाला कि सब छोड़ के चले जाओ, पिंजरा इंजरा तोड़ दो, पहाड़ों में बैठ जाओ। अरे पहाड़ों पे भी पिंजरा है। तो लोगों ने ये मतलब निकाला, डिजायर छोड़ दो। अब आपके पास एक कंट्रोल आ जाएगा कि कहां रुकना है कहां नहीं रुकना। आपको समझ में आ गया, ठीक है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए तक रुक जाते हैं। इसके आगे टेंशन है, क्योंकि ज्यादा पिंजरे में रखोगे फिर आपका टाइम जाएगा, वहां पे आपका एनर्जी जाएगी, फोकस जाएगा। और आपको ये पता चल चुका है कि ध्यान को खाली रखना होता है, तो ब्लैंक माइंड हो जाता है, मेंटल जीरो हो जाता है, जीरो माइंड हो जाता है, क्योंकि कुछ पकड़ ही नहीं रखा है। कुछ पकड़ ही नहीं रखा ना, सारी वासनाएं छूट गई। लोग कहेंगे आपको घर नहीं आपके पास, ठीक है, कोई इशू नहीं। आप अंदर से हंसोगे, कहोगे आपके पास घर है, आपकी शक्ल देख के लगता तो नहीं आपके पास घर है। आपकी शक्ल पे तो टट्टी पड़ी है, ऐसा लग रहा है टट्टी करके कोई चला गया। तो घर बना के क्या उखाड़ लिया तुमने? आप अंदर से ऐसे सोच रहे होगे, बोलोगे नहीं सामने। कोई आदमी कहेगा आपकी तो शादी नहीं हुई, आपको तो कहीं बुलाने वाला नहीं, आप हमारी बीवी पे ताका झाकी करोगे। आप अंदर से हंसोगे आप अपनी खुद की बीवी पर ताका झाकी नहीं कर रहे हो, हम आपकी बीवी पर क्या ताका झाकी करेंगे? आप खुद ही बोर हुए पड़े। फिर आदमी कहेगा आप जिंदगी में कुछ बन नहीं पाए, तो आप हंसोगे अंदर से। आप कहोगे आपने बन के क्या उखाड़ लिया, मरने ही तो वाले हो। इस तरीके के थॉट आएंगे, हंसना। तो अल्टीमेटली जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आपको पता है कॉमेडी हो जाती है। हर चीज आपके पास कॉमेडी लगने लगेगी। कोई आएगा कहेगा अरे यार बेटा तुमने यार, हे भगवान, वो देखो मौसी का लड़का कितना आगे निकल गया, क्या कर लिया तुमने बेटा, क्या सपने सजाए थे तुम्हारे लिए। वो सामने रो रहे होंगे, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार आपको देख के हंस रहे होंगे, आप अंदर हंस रहे हो, बैठ बोलते रहो। फिर आप लोगों को देखोगे, स्कैन करोगे कि लोग कैसे पगलाते हैं डिजायर के चक्कर में। कुछ भी डाल दिया गया अंदर कि मुझे क्रिकेटर बनना है। अरे घोंचू,
एक ऐसे यूनिवर्स में तू पैदा होता जहां क्रिकेट नाम की चीज नहीं होती, तो क्या तू क्रिकेटर बनता कि फुटबॉलर बनता? फिर कुछ ऐसे गेम्स हैं जो इस यूनिवर्स में पैदा ही नहीं हुए हैं, तो क्या तू सोच पा रहा है उस बारे में? तो ये सब तो फालतू आपको समझ में आ जाता है। आपको ये समझ में आता है कि मैं बड़ा हूं या डिजायर बड़ा है। अभी आपके लिए डिजायर बड़ा है, आप छोटे हो, क्योंकि ये समाज आपको कहता है तुम बेवकूफ हो, तुम चूतिए हो जब आदमी पैदा होता है। तो कहता है ये आदमी बेवकूफ है, ये डॉक्टर बनेगा, क्यों बनाना उसको? और अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपको ये पूरी दुनिया 700-800 करोड़ मिल के लोग बोलेंगे कि तुमसे ज्यादा नाकारा और बच्चलन इंसान आज तक नहीं देखा गया। और आप बोल रहे होगे कि तुम तो बहुत साकार हो, तो तुम्हारे मुंह पर टट्टी क्यों पड़ी हुई है? आप अंदर से सोच रहे होगे, बोल रहे होगे। ये है चक्कर सारा का सारा, कि तुमने तो बड़ा बहुत कुछ कर लिया, तुम तो बहुत क्या हो गया। आपको बड़ी विजन दिखने लगती है कि एक आदमी पगलाया हुआ है डॉक्टर बनने के लिए। आपको जब ये पता चलेगा कि आप सोर्स ऑफ क्रिएशन हो, तो आप कहोगे मैंने इतना कुछ बना दिया, मेरे से इतना कुछ बना हुआ है, वो सामने वाली गैलेक्सी मेरे से बनी हुई है। आप डॉक्टर बनने की बात कर रहे हो? उसमें 10,000 करोड़ सितारे हैं, वर्लपूल गैलेक्सी। आपको यह समझ में आ जाता है कि आप अस्तित्व में एक्चुअली में क्या हो, ना कि जो समाज आपको बता चुका है। यह समाज बहुत पहले, करीबन हजारों साल पहले, एक झूठ को पकड़ लिया और वो झूठ अपनी जनरेशन में डालता गया और हजारों, 100-150 हजारों साल बीतते गए और धीरे धीरे वो सत्य बन गया। क्योंकि एक झूठ बार बार रिपीट किया जाता है तो सत्य बन जाता है। यही हुआ आज से 3-4 हजार साल पहले की बात है। इस समाज को एक गलतफहमी हुई और वो गलतफहमी कंटिन्यूअसली बढ़ती गई और वो पहले शुरू में झूठ लगती थी, फिर सत्य लगने लगी सबको। आपको क्या करना है? इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन about that truth and seeing all the lies are actually lies, not truth. ये करना आप, तो बड़े डिजायर आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। अब आपके पास अगर कुछ है तब भी ठीक है, तब भी मिट्टी के बराबर है, टट्टी फट्टी के बराबर है। अगर कुछ नहीं है तो भी टट्टी फट्टी के बराबर है। हैविंग सेड दैट, अगर कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं है कि हाँ, मतलब अगर आप ये करते हो कि जैसे कि आपने कुछ ऐसा जंगल चले गए या कहाँ चले, ठीक है आप जाओ, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ये है कि आप कुछ सर्वाइवल से कुछ अच्छा खासा कमाने लगो, जिससे थोड़ा थोड़ा घूम फिर लो, कहीं थोड़ा मोड़ा अपना कहीं ये कर लिया वो कर लिया, ज़्यादा परेशानी ना हो, कर्जे वर्जे ना हो, ये सब होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास परेशानी भी है फाइनेंशियल, हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास आपके घर में फाइनेंशियल परेशानी है, हैविंग सेड दैट, अगर आपके खुद के कर्जे चढ़े हुए हैं तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेंशन होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हो। वो टेंशन डीप नहीं जा पाएगी, क्योंकि जब आप इस ब्रह्मांड को देखते हो तो आपको मैं दिखता है, तो आपको ये छोटे मोटे जो डिजायर हैं ये सब कुछ नहीं लगते। आपको समझ में आता है कि जिस बीज से ये संसार निकला है वो बीज हम सब में व्याप्त है। उसी बीज की बात कृष्ण करते हैं भगवत गीता में, और वही बीज मैं हूं।